मैं बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन किए थे आप लोग, कुछ क्वेश्चन और है। बीच में मैं कुछ थ्योरम किया, कुछ हट करके पिछले क्वेश्चंस जो किए थे उसमें एक आध क्वेश्चन मैं और बढ़ा दिया हूँ। जो पीछे किए थे वही है। आप लोग मैं लिख दिया हूँ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ u इक्वल टू दिस मच, ये एक्स वाई का फंक्शन है, डिटरमाइन v। u गिवन इतना है, एक्स वाई जानते ही हो कि u v बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो u इतना है तो v फाइंड करना है सच दैट एफ जेड इक्वल टू यू प्लाई बटा v इज ए रेगुलर फंक्शन। मतलब रेगुलर है या एनालिटिक है, रेगुलर है तो एनालिटिक होगा ही। तो मतलब ये एनालिटिक है जिसका रियल पार्ट गिवन है, तो v फाइंड करना है। मतलब v मतलब u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा है, सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ u इक्वल टू इतना, v इक्वल टू इतना। यहाँ u v बोथ गिवन है, एक्स वाई का फंक्शन, बोथ u एंड v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, बट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा v इज नॉट एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। देखो बच्चों एक चीज बता दें कि ये एनालिटिक है तो ये नेसेसरी है कि u भी बोथ आर हार्मोनिक या बोथ आर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशंस। बट ये जरूरी नहीं है कि यदि u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो u प्लस आई बटा v हार्मोनिक ही होगा, ये एनालिटिक ही होगा। क्या समझ है? यदि ये एनालिटिक है तो u भी बोथ आर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन और बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, और एक दूसरे को हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि u भी हार्मोनिक है तो एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन होगा ही। समझ गए क्वेश्चन को? अब मैंने एक थ्योरम भी कराया था कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी एनालिटिक है तो u भी बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन या आर बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, ये बताया था। लेकिन यदि ये दोनों हार्मोनिक है u भी, तो यू प्लस आई बटा वी कोई जरूरी नहीं कि एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन में फर्स्ट सेकेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद से एक टॉपिक है ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है ये मैं बताऊँगा, ठीक ना? तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं इसको। तो ये मैं लिख दिया हूं, तो ये मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, ये भी मैं करूंगा। थोड़ा इसका जो मेन है क्वेश्चन तो आप लोगों को याद ही रहेगा क्या करना है। ये दिखाना है कि दिखाना है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जबकि एनालिटिक नहीं है। मैं क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा हूं, जो एक बार ऐसा क्वेश्चन आप किए हो, ये रेगुलर है, एनालिटिक है, तो v फाइंड करना है। तो आप कर ही लोगे ऐसे, तो इसे मैं कर दे रहा हूं। सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको लेटिए, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ओके, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी इज रेगुलर। रेगुलर है तो एनालिटिक होगा ही, रेगुलर फंक्शन। ओके, अब आपको v फाइंड करना है जबकि u प्लस आई बटा वी आपका। तो v फाइंड करने के लिए डेल यू बाई डेल एक्स, ये एनालिटिक है तो लाप्लास, ये डेल यू बाई सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो डेल यू बाई डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी, डेल यू बाई डेल वाई की जरूरत पड़ेगी। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? x की रिस्पेक्ट करोगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा? y की रिस्पेक्ट करोगे तो ये 0 हो गया, ये आपका होगा माइनस 6xy प्लस 6y। अब भी फाइंड कर लीजिए।
तो आप भी किसका फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन है, तो v में टोटल चेंजिंग, v का पहले x की रिस्पेक्ट पार्शियल होगा, पुनः x में चेंजिंग, v का y की रिस्पेक्ट पार्शियल होगा, पार्शियल डेरिवेटिव आप सेकेंड फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, dy। अब चूँकि ये एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो बाय CR इक्वेशंस डेल v बाई डेल एक्स क्या होगा, माइनस डेल ई बाई डेल वाई होगा, और डेल v बाई डेल वाई इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स होगा, डेल ई बाई डेल एक्स होगा। ओके, ये डेल v बाई डेल एक्स क्या होगा, माइनस डेल v बाई डेल वाई होगा, और डेल v बाई डेल वाई डेल v बाई डेल एक्स होगा। ये आप यूज कर दो यहाँ पे, अब तब इंटीग्रल जो बताए थे, डेल v बाई डेल एक्स कितना, माइनस डेल v बाई डेल वाई डी एक्स, डेल v बाई डेल वाई डेल v बाई डेल एक्स डी वाई। अब डेल ई बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स यहाँ पुटअप करो, और ये नो डाउट ये चेक नहीं करना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे वैसे इंटीग्रल करोगे। तो बच्चों डेल ई बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, यहाँ से डी बी इक्वल टू कितना, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6xy प्लस 6y डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, ये है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। बच्चों थोड़ा कहीं मिस्टेक से प्लस या माइनस छूट जाता है तो आप लोग उसको आप कर सकते हो, समझ सकते हो, थोड़ा गलती से कभी हो जाता है, मिस्टेक है, वो कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लोग इश्यू बना ले रहे हो, आपस में ये कर लो, कहीं छूट जाता है, आप भी करोगे छूट जाता है कोई भी, तो इसको इश्यू मत बना लो। आप माइनस और प्लस खोज रहे हो, हाँ, तो इसको आप कर सकते हो। डी बी कितना हुआ, अब इसको इंटीग्रल करोगे। इंटीग्रल कैसे करना है आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपको ये बाहर कर लो, -6 एक्स वाई माइनस वाई, ये आपके दिमाग होने की, इसका इंटीग्रल करना वाई को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। -6 बाहर कर लिया हूँ, तो आप लोग समझ ही रहे हो क्या होगा। इसका उस टर्म का करना है जो एक्स से फ्री हो। तो एक्स से फ्री टर्म कौन है, इसमें एक्स से फ्री टर्म है, होल स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा ना, ये 3 माइनस 3y स्क्वायर, इसमें ए होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 3 × 1, ये एक्स से फ्री है। एक्स से फ्री जो टर्म है उसका y की रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये v इज इक्वल टू, इसका y को कांस्टेंट रखते हुए x की रिस्पेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 y माइनस एक्स वाई, इसका y की रिस्पेक्ट करना है 3y माइनस वाई क्यूब बाई 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। एक कांस्टेंट आप इंटीग्रल ऐड कर सकते हो या छोड़ दो, तो यही भी हुआ। आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x स्क्वायर वाई माइनस 6xy प्लस 3y माइनस वाई क्यूब प्लस c, ये आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया, v फाइंड हो गया, जो आपको यही करना था। तो एक बार और मैंने क्वेश्चन को कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन ये था, आप लोग लिख लिए हो, देख लिए हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को आप देखते रहो।
u इतना है, v इतना, ये बोथ आर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ये दिखाना है। जबकि ये एनालिटिक नहीं है। देखो ये एनालिटिक होगा तो u भी ये श्योर है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा, ये जरूरी नहीं है। xy पॉइंट पे, xy पॉइंट पर एनालिटिक होगा, ये जरूरी नहीं है। जब u भी यदि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये जरूरी नहीं है कि u प्लस i बटा v xy पॉइंट पर एनालिटिक होगा, लेकिन एनालिटिक है u प्लस i बटा v xy पॉइंट पर, तो u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि u इतना v इतना है, बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, बट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी एनालिटिक नहीं, ये आपको दिखाना है। तो कितना है, u कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v कितना है, ये पहले मैं नोट कर ले रहा हूँ। कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा आप कंसेप्ट इसमें नहीं है। आप डेल बाई डेल एक्स फाइंड करो, 2x डेल v बाई डेल वाई फाइंड करो, डेल v बाई डेल एक्स, x की रिस्पेक्ट करोगे तो इसका क्या होगा, x की रिस्पेक्ट पार्शियल स्क्वायर हो जाएगा, i इंटू 2x होगा ना। तो डेल बाई डेल वाई कर लो, माइनस 2i, डेल v बाई डेल वाई कर लो, ये तो डिवीजन से होगा, न्यूमरेटर में भी y है, डिनोमिनेटर में y है। किसका करना है, v का y के रिस्पेक्ट, तो ये माइनस डिनोमिनेटर इंटू y का 1 माइनस y 2i होल y डिनोमिनेटर का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये डेल v बाई डेल वाई हो गया। ये माइनस 2i स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर ये आपका, तो वाई स्क्वायर, ये माइनस 2i स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये डेल v बाई डेल वाई हो गया। लेकिन हमको दिखाना है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी u एंड v बोथ। तो u का x की रिस्पेक्ट 2 बार करो, y की रिस्पेक्ट 2 बार, पुनः v का, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा, u का x की रिस्पेक्ट दूसरी डेरिवेटिव, ये आपका है डेल बाई डेल एक्स, उसका एक बार और कर दो, डेल बाई डेल वाई, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर क्या होगा, मतलब डेल बाई डेल वाई का एक बार और y के रिस्पेक्ट माइनस 2 होगा। हाँ, तो यहाँ पर दिखा दीजिए कि सिंस डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस ये आपका 0, यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, और v को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है। 1 मिनट, डेल बाई डेल एक्स कितना आया है, आप लोग देख लो, डेल बाई डेल एक्स इतना है, डेल बाई डेल वाई है माइनस 2i, डेल v बाई डेल एक्स है 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल v बाई डेल वाई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। तो नाउ अब v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ये शो कर दो। ये मैं अलग लिख लिया कि अभी डेरिवेटिव करना है ना बच्चों। अब v u को तो दिखा दिया कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आप लोग v को दिखाने के लिए
v का x की रिस्पेक्ट 2 बार करो तो एक बार तो कर लिए हो, उसी का एक बार और पार्शियल डेल v बाई डेल एक्स, v का x की रिस्पेक्ट ये है एक बार, तो एक बार और करना है 2 टाइम 2i तो कॉमन रहेगा, बाहर रहेगा, 2i कांस्टेंट है, वो x की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर इंटू एक्स का 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का करोगे तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव देख लेना, कहीं छूट जाता है तो ध्यान दे दो, आप लोग कर लेना, हो सकता है कोई छूट जाता है, तो ऐसा थोड़ा है कि मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। इस छोटी बुद्धि मत सीखिए, कहीं हो सकता है कैलकुलेशन है छूट जाता हो, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। डेल टू बी बाई डेल, ये बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट तो पहले था, इसको तोड़ करके छोटा भी कर सकते हो, ये ना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे -2 और ये 2 4 एक्स स्क्वायर, ये एक्स ये तो कॉमन है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4, तो ये डेल टू बी बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या बनेगा जनाब, 2i वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ओके, होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3, ये आपका 1 पावर, ये 4, ये 1 गया, तो अभी v का x की रिस्पेक्ट सेकेंड चांस हो गया, नाउ v का y की रिस्पेक्ट सेकेंड चांस डेरिवेटिव, तो एक चांस तो हो ही गया है। आप लोग नाउ डेल टू बी बाई डेल वाई स्क्वायर, आप देखते रहिए किसका करेंगे, तो हमारा ये v का y की रिस्पेक्ट इतना है, आप पहले से फाइन कर लियो, तो एक बार x एक बार और कर देना है, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का y की रिस्पेक्ट करना है बच्चों, 2i माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई इतने का y की रिस्पेक्ट करना है, 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर का 2i होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करिए और ये दोनों ऐड करो, यदि 0 हो गया क्या होगा, कॉमन ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका बनेगा, और 2i भी कॉमन है, नो डाउट 2i भी कॉमन है, 2i एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये -2i स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बनेगा, ये 2 होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 4। नाउ अब आप इसको फाइनल बना दो, डेल टू बी बाई डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, ये क्या 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3। अब ये देखो, ये देख रहे हो डेल टू बी बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू बी बाई डेल वाई स्क्वायर, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नोमरेटर ऐड होगा, 2i कॉमन होगा, तो ये प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर प्लस है माइनस 3x स्क्वायर, तो ये निश्चित है कि नाउ डेल टू बी बाई डेल एक्स स्क्वायर, आप ये देख रहे हो रिजल्ट, डेल टू बी बाई डेल वाई स्क्वायर 0 आ रहा है ना, दोनों का राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो क्या ये हार्मोनिक है या लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? दिस इम्प्लाइज बी सेटिस्फाई
लाप्लास इक्वेशन। लेकिन एक पार्ट ये था कि u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बट ये शो करिए कि ये जो है एनालिटिक नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो ये बताओ, निश्चित है कि एनालिटिक रहेगा तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देख लीजिए CR इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये देखो, ये देख रहे हो, आप लोग नोट किए हुए हो, del v बाई del x 2x है और del v बाई del y इतना है। ये del v बाई del x आप लोग देख रहे हो ना कितना है, del v बाई del x के del v बाई del y के इक्वल है। del v बाई del x माइनस 2x है और del v बाई del y क्या है, ये है, इक्वल नहीं है। और del v बाई del y क्या माइनस del v बाई del x के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो CR कहने का मतलब u प्लस आई बटा v, u v आर नॉट satisfy CR equations। So this implies Fz equal to u plus I bata v is not एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक देखो, ये u प्लस आई बटा v एनालिटिक है, तो u एंड v बोथ आर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ये गारंटी है। लेकिन u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये गारंटी नहीं है कि u एंड v u प्लस आई बटा v एनालिटिक ही होगा। बार बार एक ही बात को मैं दोहरा रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को आप कुछ सीखिए, क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आँख बंद करके मत सीखिए, पढ़िए। अब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, अब 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा और है जो जिसमें एक यूनिट हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में पूछेगा इतने से 25 से 26 नंबर का आप गेन कर लोगे, 16 नंबर का इजीली आप लोग कर लोगे। ठीक है। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है, ये कभी कभार ये जिक्र किया है। ऑर्थोगोनल सिस्टम या ऑर्थोगोनल फैमिली आप कर भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ये मान लीजिए कि ये कर्व है, एक्स कोई भी कर्व एक्स वाई में होता है, वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, ये कर्व है और ये कर्व है। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल कब होगी, जब दोनों कर्व के लिए एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स जो है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं बताऊं कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या, सिस्टम लग गया तो ये ऑर्थोगोनल कर्व और ऑर्थोगोनल सिस्टम में अंतर है। ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया। जैसे मैं ये लिखूं तो ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे दूं तो ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया, ये आपका फैमिली ऑफ कर्व हो गया। अब हम C1 C2 की जगह पर दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखें या कॉम्प्लेक्स नंबर रखें तो ये कर्व ही होगा। तो इस कर्व में इनफाइनाइट मेंबर्स है इस कर्व के, तो इसलिए फैमिली ऑफ कर्व होगा। ये फैमिली ऑफ कर्व, ये फैमिली ऑफ कर्व का प्रत्येक मेंबर एक दूसरे को यदि इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो हम ये बोलेंगे कि ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ये फैमिली ऑफ कर्व्स ऑर्थोगोनल सिस्टम है। तो थोड़ा डिफिनीशन लिख लीजिए। लिखिए, टू फैमिलीज ऑफ two families of curve u किसका फंक्शन माना जाता है, फैमिली ऑफ कर्व क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि u एक्स वाई का फंक्शन है और C1 दे दिया, C1 की जगह कुछ भी रख दो। टू फैमिलीज ऑफ कर्व
इक्वल टू C1 एंड V इक्वल टू C1 C2, ये अदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लो, आर सेट to form an orthogonal system if they intersect at right angles at each of their points of intersection. क्या लिखा हूँ, क्यों फैमिली ऑफ कर्व इसको कहते हैं, टू फैमिलीज ऑफ कर्व। यू एक्स वाई का फंक्शन है तो एक कर्व है C1 की जब 1 लिख दें तो एक फैमिली ऑफ एक मेंबर हो गया इस फैमिली ऑफ कर्व का। C2 की जब मान लो 2 रख दिया तो एक मेंबर हो जाएगा इस फैमिली ऑफ कर्व का। तो ये फैमिली ऑफ कर्व है, इसीलिए ऑर्थोगोनल सिस्टम रहे। यदि कर्व रहता तो ऑर्थोगोनल कर्व बोलते हैं। तो टू फैमिली ऑफ कर्व इतना एंड इतना आर सेड टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ जहाँ वो फैमिली ऑफ कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक थ्योरम है, ये थ्योरम ये है, पहले मैं मौखिक समझा दे रहा हूँ कि यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी, देखो ये जरूरी नहीं कि ये फंक्शन है तो निश्चित है यू भी एक्स वाई का फंक्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। यदि ये एनालिटिक है, क्या है, यदि ये एनालिटिक है तो ये जो कर्व होगा ये फैमिली ऑफ कर्व। ऐसा नहीं कि कोई यदि एनालिटिक ये ना हो, ये एनालिटिक ना हो, देखिए बात को, ये फैमिली ऑफ कर्व है, ये फैमिली ऑफ कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करेंगे। बात समझिए जरा, यदि ये एनालिटिक है तो ये फैमिली ऑफ कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, ये आपको दिखाना, ये थ्योरम है। यदि एनालिटिक नहीं है बालक तो u इक्वल टू कांस्टेंट v इक्वल टू कांस्टेंट, ये जरूरी नहीं कि ऑर्थोगोनल फॉर्म करेंगे, नहीं। तो ये पहले तो मैं लिख दिया हूँ कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है, आप इसको तैयार कर लेना। जैसे पूछता है व्हाट इज ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये थ्योरम जो करने जा रहा हूँ ये साथ में दे देता है। तो ये थ्योरम आपको लिखना है, इसको मैं अभी प्रूव कर दे रहा हूँ, छोटा सा है, ठीक है। एक दिन का एक वीडियो बनेगा और जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फर्स्ट यूनिट में ये जो मेन चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। इसके बाद यदि एक और चैप्टर है इसके साथ, वो कम भी तैयार करोगे, नहीं भी तैयार करोगे, ये तैयार है तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, समझ रहे हैं। तो थ्योरम ये है, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा, अब इसमें आगे यू के एक्स वाई लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यू भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो यू प्लस आई बटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन इन इट्स डोमेन, मतलब ये डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक है। डोमेन एक सेट होता है, देन u इक्वल टू कांस्टेंट, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, v इक्वल टू कांस्टेंट शॉर्ट में कांस्ट लिख सकते हो, v इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन
ऑर्थोगोनल सिस्टम, फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। ओके, ये आपका थ्योरम है। तो मान लीजिए कि एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना। ये दिया है कि ये एनालिटिक है, तब ये U इक्वल टू कांस्टेंट, V इक्वल टू कांस्टेंट को ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले समरी बता रहा हूँ, पहले रफली मैं बता दूँ। U इक्वल टू मान लो C1 है, V इक्वल टू C2 है, ये U प्लाई बटा V एनालिटिक है। इसको दिखाने का ऑर्थोगोनली कट कर रहा हूँ। तो इसके लिए XY पॉइंट पर टेंजेंट का ग्रेडियंट M1 मान लो, M2 मान लो। इसके लिए M1 इंटू M2, इस कर्व के लिए XY पॉइंट पर टेंजेंट का ग्रेडियंट स्लोप M1 मान लो। इस कर्व के लिए XY पॉइंट पर कर रहे हो तो सारे पॉइंट के लिए कर रहे हो। इस कर्व के लिए XY पॉइंट पर टेंजेंट का ग्रेडियंट M2 मान लो या स्लोप M2 मान लो। M1 इंटू M2 -1 लिखा हो तो ये हो गया कि ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रही है। तो क्या दिया है, लेट FZ इक्वल टू U प्लाई बटा V इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देयरफॉर UX वही डेली बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, VY ना तो 1 मान लो, एंड UI इक्वल टू -VX बाई CR इक्वेशन। ठीक है, अब सुनिए, हमारा M है, लेट पहले ये लेट कर ले रहा हूं, लेट M1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट XY टू द कर्व U इक्वल टू C1, वो कांस्टेंट को C1 मान लो। IM2 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट XY टू द कर्व V इक्वल टू कांस्टेंट को C2 मान। ये लेट कर लिया हूँ। तो आपका M क्या रहेगा, ये दोनों कर्व फैमिली ऑफ कर्व कब ऑर्थोगोनल होंगे, ये आपका M रहेगा M1 इंटू M2 -1 दिखाने का। और ग्रेडियंट XY पॉइंट पर क्या होगा, उस कर्व से, ये कर्व है, ये UXY का फंक्शन है, तो ये कर्व है, तो इसका ग्रेडियंट XY पॉइंट पर क्या होगा, dy/dx निकाल लो। यहाँ से जो आएगा यही ग्रेडियंट होगा। ठीक है, ये CR इक्वेशन चूंकि एनालिटिक है तभी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ये ऑर्थोगोनल फॉर्म करेगा। तो बच्चों थोड़ा सा और है, मैंने M बना दिया है, ये हमारा M है। अब बच्चों ये बताओ V किसका फंक्शन मानते हैं, V XY का फंक्शन मानते हैं। V किसका फंक्शन मानते हैं, XY का। तो ये भी U और V बोथ ये XY का फंक्शन है। तो du क्या होगा, du ये कांस्टेंट दिया है, तो du मतलब 0, मैंने C1 का डेरिवेटिव U में टोटल चेंज, जबकि U XY का फंक्शन है तो ये कितना होगा, डेली बाई डेल एक्स dx प्लस डेली बाई y पर भी डिपेंड है, तो U का y के रिस्पेक्ट इंटू dy। ये फर्स्ट प्रीवियस में मैं डिटेल समझाया था, इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx फाइंड कर लो वाला, तो ये इधर इसको उधर ले जाओगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस ना हो तो इसको ऐसे लिख लो, ux dx इक्वल टू uy dy। तो dy/dx कितना हो जाएगा, ये M1 हो गया, बोलिए, माइनस ux/uy होगा। देख लेना यार कहीं गलती ना हो। ये आपका है माइनस, ओके, ये M1 हो गया। अब सिमिलरली V भी तो
एक्स वाई का फंक्शन है तो v का टोटल डेरिवेटिव कर लो। v भी तो एक्स वाई का फंक्शन है, v एक्स वाई का फंक्शन है, और जो कि ये कांस्टेंट C2 ले लिए हो, तो v में टोटल चेंज, इधर का चेंज डेरिवेटिव जीरो, v एक्स वाई पे डिपेंड है तो डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स, उसी तरह का डेल v बाई डेल वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये वी एक्स हो गया डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई, माइनस कर दो, इधर इधर ला दो, माइनस वी वाई डी वाई। तो यहाँ से ये इसका स्लोप माने हो m2 माने हो टेंजेंट का, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया क्या, माइनस वी एक्स बाई वी वाई। और m1 इंटू m2 करो तो m1 इंटू m2 माइनस वन नहीं लाना है, तो m1 इंटू m2 करोगे तो माइनस यू एक्स बाई यू आई मल्टीप्लाई बाई माइनस वी एक्स बाई वी वाई। अब यहीं पर देखो सी आर यदि एनालिटिक नहीं होता, अब वहाँ से आप सी आर इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, यू एक्स को क्या लिख सकते हो, यू एक्स को वी वाई लिख सकते हो, यू आई को क्या लिख सकते हो, यू एक्स को वी वाई लिख सकते हो, यू आई को माइनस वी एक्स लिख सकते हो, आइए माइनस वी एक्स बाई वी वाई। अब देखो यदि एनालिटिक ये नहीं होता तो ये यू एक्स को वी वाई नहीं लिखते, यू आई को माइनस वी एक्स नहीं लिखते, ये माइनस वन तब नहीं आता, तब वो यू प्लाई बटा वी जो है एनालिटिक नहीं रहता, यू इक्वल टू सी वन और वी इक्वल टू सी टू ऑर्थोगोनल फॉर्म नहीं करते। तो इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस वी एक्स से गया वी वाई, ये माइनस वन आया। तो इस तरह से m1 इंटू m2 एक जनरल पॉइंट पर मैंने टेंजेंट का ग्रेडियंट, दोनों कर्व के लिए टेंजेंट के ग्रेडियंट को हमने क्या दिखा दिया, यहाँ फिगर दिखा देना, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हो गया u इक्वल टू सी वन, ये हो गया v इक्वल टू सी टू, ये टेंजेंट, इसके लिए इस टेंजेंट ये 90 डिग्री दिखा दी। इस तरह से दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू सी वन v इक्वल टू सी टू फॉर एन ऑर्थोगोनल अब देखो अभी तक जितना मैं पढ़ा दिया हूँ बच्चों, एक तरह से इस यूनिट में आप बिल्कुल जो 4 क्वेश्चन आता है 2 पार्ट करना होता है, आप 3 पार्ट कर लोगे, जो 3 मार्क्स का आता है वो भी आप लोग कर लोगे, समझ रहे हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, हो सकता है कल जूम ऐप पर मैं पढ़ाऊँ लाइव, तो मैं आपको ये मैसेज दे दूंगा। ओके, थैंक्स।